Hey students, welcome at Avenue English. I'm your English trainer Tebessum Khan. So last वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हैज़ हैव के सिंपल सेंटेंसेस, ओके, कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ पे करते हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके इसके पहले वाली वीडियो देखिए और फिर यहाँ पे आइए, तब आपको समझ में आएगा. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने डोंट हैव एंड डजंट हैव की. डजंट हैव मतलब हैव और हैज़ में अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें हैज़ हैव के लिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था मेरे पास टैलेंट है, आई हैव टैलेंट, तुम्हारे पास टैलेंट है, यू हैव टैलेंट, उसके पास टैलेंट है, ही हैज़ टैलेंट या फिर शी हैज़ टैलेंट, यही आया था ना. तो अब हम उसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है या उसके पास टैलेंट नहीं है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है, ठीक है. लेकिन अगर उसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन इन फ्यूचर. ऑलराइट, सो डोंट वेस्ट द टाइम नाउ. स्टार्ट. डोंट हैव एंड डजंट हैव. डोंट हैव एंड डजंट हैव का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जैसे सबसे पहले हम डोंट हैव का यूज़ करते हैं. डोंट हैव का यूज़ हम करेंगे अपने आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जहाँ पे पहले हम लोग हैव का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, सब्जेक्ट्स. सो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करना है डोंट हैव, ठीक है, डोंट हैव का यूज़ करना है. और दूसरा है ही, शी, इट. यहाँ पे नोट कर लो, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट. जैसे किसी का नेम ले लेंगे, किसी का भी नेम ले लेंगे, वो हो जाएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट. कोई भी, वो तो आपको पता ही है अब. तो ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करना है डजंट हैव. तो जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे पहले हैव, जहाँ पे पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे हैव, तो अब हम लोग को पूरा यूज़ करना है डोंट हैव. और जहाँ पे हम लोग हैज़ का यूज़ कर रहे थे लास्ट वीडियो में, वहाँ पे हमें यूज़ करना है डजंट हैव. मतलब हमारा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही, शी, इट होगा, तो हमें क्या यूज़ करना है? डजंट हैव का यूज़ करना है. और हमारे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो हमें डोंट हैव का यूज़ करना है. इसकी बनाइए सबसे पहले एक सीरीज, एक सीक्वेंस, ठीक है. सबसे पहले नोट करिए मेरे साथ, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिख लो आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट में मैं ले लेती हूँ जैन एंड उजैर. जल्दी से नोट करिए इसे. सबसे पहले इस तरह से नोट करना है आप लोगों को सीक्वेंस में. तो रूल में ना फंस के अगर आप इस तरह से अपने इंग्लिश को आगे बढ़ाओगे, इंग्लिश सीखोगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाओगे और कभी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होने वाली है. तो आई के साथ हम लोग क्या करेंगे? सेट. अपने डोंट हैव को सेट करेंगे. किसको सेट करेंगे हम लोग? डोंट हैव को हम लोग सेट करेंगे. तो सब में सेट करके देखिए. आई डोंट, वेट, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए. आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, यू डोंट हैव. वैसे टी का साउंड सुनाना इतना ज़रूरी नहीं है, इग्नोर कर दो उसको. डोंट हैव, डोंट हैव, डोंट हैव, आई डोंट हैव, दे डोंट हैव. वैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये ओवर एक्टिंग नहीं है. दिस इज़ माई नेचर, दिस इज़ माई हॉबी. मैं ऐसे ही बात करती हूँ, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ. क्योंकि एक कमेंट मैंने पढ़ा था ओवर एक्टिंग का, लेकिन वो ओवर एक्टिंग नहीं है. दिस इज़ माई हैबिट, ओके. और आपका माइंड भी थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करने के लिए मैं इस तरह से बोलने लगती हूँ. तो आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, वी डोंट हैव, दे डोंट हैव. टी को सुनाना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है. अब आप आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, नो, आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, वी डोंट हैव, दे डोंट हैव. क्या नोट करिए जल्दी से. हाँ, उजैर एंड जैन क्या आएगा? डोंट
हैव। नोट कर लीजिए। तो जब हम इन सब्जेक्ट की बात करेंगे, आई, यू, वी, दे एंड जैन, उजैर या कोई भी नाम, उनके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम डोंट हैव का यूज़ करेंगे, मतलब डोंट हैव का यूज़ करेंगे। देख लीजिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं अब बताती हूँ आपको। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। हमें डजंट हैव का यूज़ कहाँ पे करना है? सबसे पहले यूज़ करिए ही, फिर लिखिए शी, फिर लिखिए इट, ठीक है, फिर लिख दीजिए सिर्फ जैन, ठीक है। क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने ले लिया जैन। तो हमें क्या यूज करना है? डजंट। डजंट एंड डोंट। डजंट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डज नॉट। यहां पे लिख दूं मैं, पता ही है वैसे आप लोगों को, इसलिए मैं बताना जरूरी नहीं समझ रही थी, लेकिन लिख दिया मैंने। डज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है डजंट, ठीक है। तो डजंट हैव। अब हैज कहीं नहीं आने वाला है, कहीं पे भी हैज नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कहीं पे भी हैज का यूज नहीं करेंगे। हैज का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में होता है और कहीं नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको फिल करिए। ही डजंट हैव। डजंट हैव, इसको डजंट ना बोलना, डजंट हैव। शी डजंट हैव, ठीक है। इट डजंट हैव। डजंट हैव। इंसानों को छोड़ के हम किसी की भी बात करेंगे, एनिमल्स की या फिर नॉन लिविंग थिंग्स की, तो वहाँ पे इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम एनिमल्स की बात करते हैं, काऊ की बात करते हैं, बचपन में देखा है ना, सुन पढ़ा होगा ऐसे कि काऊ हैज़ अ काऊ हैज़ अ टेल, अ काऊ हैज़ टू आईज, इस तरह से पढ़ा था ना, वही चीज़ें अब आ गई हैं, तो इट का यूज़ करेंगे वहाँ पे। और अगर उसकी नहीं है, इट डजंट हैव। जैन है, जैन के लिए क्या आ जाएगा? डजंट हैव। वैसे हम एक सॉन्ग मैंने सुना था, इंग्लिश का सॉन्ग था, उसमें ही डोंट कर रहे थे, ही डोंट, तो ही डोंट नहीं होता है, ही डजंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ही डजंट, ज़रूरी नहीं है कि आप सॉन्ग सुन लो या किसी के मुंह से सुन रहे हो, वो सेलिब्रिटी है तो वो इंग्लिश सही बोल रहा होगा, दैट्स रॉन्ग। आपको इस फॉर्मेट में बनाना है, देख लो। ही डजंट हैव, शी डजंट हैव, इट डजंट हैव, जैन डजंट हैव, ठीक है। तो डज नॉट यहाँ पे हो गया। ये पूरा पहले आप नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे नोट करते हुए चलो स्क्रीनशॉट ले लो, के बाद में भूल जाते हो आप लोग, ठीक है। अब हम फिर से अपने इस पे आ गए, आई वी यू दे पे। तो अब हम इसको फिल करते हैं, इसको फिल करते हैं किसी न किसी चीज़ के साथ। जैसे कि उस आई डोंट हैव क्या नहीं है? आई डोंट हैव क्या नहीं है? आई डोंट हैव स्टैमिना। स्टैमिना मतलब ताकत, मेरे ताकत नहीं है। आई डोंट हैव स्टैमिना, तुम्हारे ताकत नहीं है, यू डोंट हैव स्टैमिना। वी डोंट हैव स्टैमिना, दे डोंट हैव स्टैमिना, जैन एंड उजैर डोंट हैव स्टैमिना। एनर्जी, एनर्जी भी बोल सकते हैं, मेरे एनर्जी नहीं है, आई डोंट हैव एनर्जी। यू डोंट हैव एनर्जी, वी डोंट हैव एनर्जी, दे डोंट हैव एनर्जी, उजैर एंड जैन डोंट हैव एनर्जी। इसी तरह से कुछ भी, कोई भी चीज़, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव मनी, इस तरह से आप बात कर सकते हो, ठीक है। बंगलो, बंगलो नहीं है, तो बंगलो तो चलो दूर की बात है, मेरे पास घर नहीं है, तो आई डोंट हैव अ हाउस, ठीक है। आई डोंट हैव शेल्टर, इस तरह से। वैसे सबके पास अल्लाह ताला ने दिए हैं शेल्टर, सबके पास होते हैं, कहना नहीं है, नाशुक्री नहीं करो। आ जाते हैं अपने ही शी के पास। तो ही, शी, इट एंड जैन, अब इनकी बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? डजंट हैव के साथ जो चीज़ इनके पास नहीं है डायरेक्ट बोल दो, है ना, इजी पैटर्न। क्या नहीं है? ही डजंट हैव स्टैमिना। स्टैमिना छोड़ो, कुछ और ले लो, वो तो याद ही हो गया, कुछ और कर दो। क्या करोगे आप यहाँ पे? ही डजंट हैव नॉलेज, नॉलेज ले लो, ठीक है। ही डजंट हैव नॉलेज, शी डजंट हैव नॉलेज, इट डजंट हैव, इट डजंट हैव। अब इसको नॉलेज क्या है, इस इट के लिए क्या करेंगे? इट डजंट हैव पावर, पावर, इट डजंट हैव पावर, ठीक है। जैन डजंट हैव नॉलेज या पावर, जो भी, ठीक। देखो कितना इजी स्टैम मतलब पैटर्न है, कितना इजी है कि मतलब आप ना रूल में फंसे ना, मतलब कि सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद डजंट एंड डोंट का यूज़ करना है, फिर हैव का यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है।
रूल में बिना फंसे कितनी ईजी वे में आप सीख गए। बस इसको बस प्रैक्टिस कर लो और इसको मत लर्न करना, मतलब ये तो आपके ऑप्शनल है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये जो फ्रेजेज हैं, ही डजंट हैव, शी डजंट हैव, इट डजंट हैव, जैन डजंट हैव, और यहाँ पे आपने क्या बोला, आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, वी डोंट हैव, दे डोंट हैव, तो इसको मेमोराइज करो, इसको अपनी ज़बान पे लेकर आओ, इसको रटो। वैसे इंग्लिश रटने से नहीं आती, आपने सुना होगा। तो अगर आप एक दो सेंटेंस पूरे पूरे रट रहे हो, उसको रटने से इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन फ्रेजेस अगर रट लोगे तो उससे तो इंग्लिश आएगी, और उससे आपके जो टंग है उसकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी, बहुत फ्लॉलेस इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, कभी भूलोगे नहीं, सबसे बड़ी बात तो रटने के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो फ्रेजेस को तो हमेशा रटना ही रटना है, और उन लोगों की बातों में मत आओ, क्योंकि उन लोग ना खुद इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो चाहते ही नहीं कि मेरे सामने कोई अच्छी इंग्लिश बोले, ठीक है, तो उनके चक्कर है तो बिल्कुल मत पढ़ना। तो आई डोंट हैव प्रैक्टिस कैसे करनी है, आई डोंट हैव, तो जैसे अब आपकी ज़बान नहीं पलट रही है तो बोलो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, तो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। टी मैंने बताया था ना, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सुनाना, टी को इग्नोर करो, स्किप करो। आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, ही डजंट हैव, ही डजंट हैव, ही डजंट हैव, ही डजंट हैव। जब आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, उसमें एक वर्ड को ज्वाइन कर दो, आई डोंट हैव पेन, ही डजंट हैव पेन, शी डजंट हैव पेन। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए, सो टाइम निकालो, प्रैक्टिस करो। देखो हो गया ना, तो कितना इजी पैटर्न था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने बिल्कुल हंसते खेलते नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए। यहाँ पे देखो क्या था, ही डजंट हैव टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या है, ही, उसके पास वक्त नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है, क्या है यहाँ पे, उसके पास वक्त नहीं है। यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने छोड़ दिया था ना, इसको स्किप कर दिया था, देखो अब इसको हम लोग फिल करते हैं। उसके पास वक्त नहीं है, ही शी डजंट हैव टाइम। उसके पास नहीं है, ये वाला आता है, उसके पास पेन नहीं है, ही डजंट हैव पेन। देखो आ गया ना। देखिए पीछे भी कुछ होगा नेगेटिव, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उसको स्किप किया था। तो तुम्हारे पास है, या तो यहाँ पे ये मिल गया, हमारे पास गाड़ी नहीं है, वी डोंट हैव अ कार। कार की जगह ट्रक की बात करना है तो वो भी बोल सकते हो। हमारे पास एक प्लान है, तो नेगेटिव नहीं है, देख लो, रिवीजन करना है तो कर लो, सामने है आपके बोर्ड पे। तो यहाँ पे आ गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। तुम्हारे पास किताब नहीं है, ये भी मिल गया हमें नेगेटिव, यू डोंट हैव द बुक। हो गया ना, सब क्लियर हो गए। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। ये थे हमारे लास्ट टाइम वाले सेंटेंसेस, और ये है हमारे प्रेजेंट टाइम वाले सेंटेंसेस। तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग यहाँ पे नोट करना है नोट कर सकते हो। और अब बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और आपको हमारी वीडियो लगती कैसे है, जो भी आपके मन में, दिल और दिमाग में चल रहा है, जल्दी से कमेंट में बताइए। एंड अब आपको 4 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो। हैज़, हैव, डोंट हैव, डजंट हैव, ठीक है। होमवर्क नोट कर लो जल्दी से, क्या करना है। अगर इंग्लिश इंप्रूव करना है तो कमेंट करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तो किसका किसका बनाना है, पेन गलत हो जाता है, हाँ। तो हैज़ का यूज़ करना है आपको, हैव का यूज़ करना है एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में आपको डोंट हैव का यूज़ करना है, एंड 4th सेंटेंस होगा आपका डजंट हैव का, ठीक है, डजंट हैव। हो गया ये, हैज़, हैव, डोंट हैव एंड डजंट हैव। इन चारों को अपने सेंटेंस में यूज़ करिए, कमेंट में बताइए, ये होमवर्क है आपका। और इन चारों के आप कम से कम 10 सेंटेंसेस आप अपने लिए बनाइए, और बोल बोल के तेज़ आवाज़ से प्रैक्टिस करिए। इतनी तेज़ प्रैक्टिस करिएगा कि पूरा मोहल्ला सुन ले आपकी, ठीक है, पूरे मोहल्ले को आवाज़ सुनाई देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस साउंड में आपको किसी से इंग्लिश बोलना है, जिस स्पीड में आपको इंग्लिश बोलना है, उसी स्पीड उसी साउंड में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मन में बोलना सीखोगे, मन में बोल लोगे, किसी के सामने नहीं बोल पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि किसी के सामने जिस साउंड में, जिस स्पीड में बात करनी है, उस तरह से प्रैक्टिस करना, तो ये नोट कर लीजिए, ये है आपका, क्या है ये, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी ज़्यादा, लेकिन पढ़ाती बहुत अच्छा हूँ ना। तो चलिए जल्दी से इसे कमेंट करिए,
एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन इन द फ्यूचर एंड फॉर लाइव क्लास you can contact us on this number. All the best and take care.